हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आप जानते हैं कि नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ था और इस एग्जाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी आ गई थी। इस गड़बड़ी को एनटीए ने भी बताया है और इसके लिए वे स्ट्रिक्ट डिसीजन भी ले रहे हैं। कुछ और सेंटर में भी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, बट आई एम नॉट श्योर। बट सबने यहाँ पर रिपोर्ट डाली है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, दे आर टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन। ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई थी और रिक्वेस्ट की थी कि एग्जाम को दोबारा कराया जाए। अब एग्जाम दोबारा होगा कि नहीं होगा, ये तो कोर्ट ही डिसीजन लेगा। अब बच्चों को यही लग रहा होगा कि अगर एग्जाम दोबारा से हुआ तो हमारा रिजल्ट डिले हो जाएगा। तो एनटीए ने आपको बोला था कि रिजल्ट डेट इज 14 ऑफ जून। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो कोर्ट है वो सुन रही थी पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन पीआईएल विच इज सीकिंग रिकंडक्ट ऑफ नीट यूजी ड्यू टू मॉल प्रैक्टिस एंड पब्लिक पेपर लीक। यह सब उसने सुना और उन्होंने कहा कि हम इस पिटीशन को असाइन कर रहे हैं आफ्टर द समर हॉलीडे, यानी कि जुलाई में अब इस पे दोबारा से कोर्ट के जज बैठेंगे और इस पर दोबारा से निर्णय लिया जाएगा। अब अगर जुलाई में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट जो है हमारा वो अगस्त में आएगा? नहीं, इस पर भी उन्होंने क्लियरिटी दे दी है। देखो नोटिस में क्या लिखा हुआ है, एनटीए की साइट से ये हमें नोटिस प्राप्त हुआ है। We will schedule it for the after the summer break, but we cannot stay the result of an all Indian exam। अब इतने बड़े लेवल पे एग्जाम होता है, 25 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है, तो वे कह रहे हैं कि हम इस पर हेयरिंग लेंगे, लेकिन हम समर ब्रेक के बाद यानी कि जुलाई में लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट उस हेयरिंग के बाद आएगा। आपका रिजल्ट जो एनटीए ने आपको डेट दी है और डेट इज 14 ऑफ जून को ही आने वाली है। तो रिजल्ट डेट चेंज नहीं होगा, 14 ऑफ जून को ही आएगा। तो ऐसे तो यार रिजल्ट का टेंशन उनको है जिनको रैंक जानना है कि मेरा रैंक कितना आ रहा है। रिजल्ट उन बच्चों को उतना देखने की चाहत नहीं होती है जिनको पहले से पता है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा कितना नंबर आएगा। क्योंकि आपको कट ऑफ का तो आइडिया लग ही चुका होगा। आप जानते हैं कि इस बार 630 से ऊपर कट ऑफ जाने वाली है। उससे कम नंबर अगर आप लेके आते हो, अगर आप 550 लेके आते हो, 500 नंबर 500 तक अगर आप नंबर लेके आते हो तो फिर सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत होगा। फिर आपको किसी और चीज में एडमिशन के बारे में सोचना पड़ेगा, किसी और फील्ड में एडमिशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए अपना अभी से ट्राई करो। अगर आपको मान लीजिए 1 ईयर ड्रॉप लेना है तो उसकी बात अलग है, आप फिर से तैयारी करो। लेकिन अगर आपको मतलब ड्रॉप नहीं लेना है, आप इस बार मतलब एमबीबीएस में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा। सर्च करके फिर मतलब जिस चीज में भी आप जाना चाहते हो एमबीबीएस के अलावा, तो उस एग्जाम के लिए आपको सर्च करो और फिर उसका डेट वगैरह देखो। और अगर इस साल नीट की ही तैयारी करनी है तो यार प्लीज अपने जो पेपर दे के आए हो ना उसको जरूर मैच करो, उसको आंसर की से जरूर मैच करो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। फिर आप उसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर तैयारी कर पाओगे। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं मैच करूंगा तो मुझे टेंशन होगा, बहुत भारी टेंशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब रिजल्ट आएगा ना तो उस दिन भी आपको उतना ही टेंशन लगेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, टेंशन उस दिन थोड़ा बहुत हो या टेंशन आज हो, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और जो भी चीजें हैं, जितना भी नंबर आप करके आए हो मतलब एबीसीडी, आपको जितना भी नंबर मिला प्लीज अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। देखो ना यार, पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आपको बुरे टाइम में हो अच्छे टाइम हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स से बताओगे कि मम्मी अब मेरा 200 नंबर ही आया, तो मम्मी वो बहुत डांटेंगे। नहीं, मम्मी आपको समझाएंगी कि आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे मतलब तैयारी करना होगा, क्या क्या गलतियां आपने की थी, उन सारी चीजों को लेके आपकी मम्मी आपको रिकॉल करेंगी। ठीक है, तो पेरेंट्स से कभी मत डरिए, पेरेंट्स से खुल के सारी बातें कीजिए। तो इस दुविधा में मत रहिए कि रिजल्ट का डेट चेंज होगा कि नहीं होगा। एनटीए ने पहले जो रिजल्ट दिया था वही रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट का जो बॉक्स है हमेशा आपके लिए खुला ही है, कमेंट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।